हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम पढ़ाते हैं कोलराउस का नियम। ये नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक, और इस बार एग्जाम में आया भी है आपके यहाँ। ये नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार डबल डिनोट वहां के अंदर लिखेंगे किसी वैद्युत अपघट्य चार सकते हो अनंत क्षमता को पहले जोड़ सकते हो, ठीक, जिसकी क्षमता अनंत हो कि अनंत क्षमता पर, ठीक है, अनंत क्षमता पर पहले लिख दीजिए कि अनंत क्षमता पर जिसकी क्षमता का मान ज्ञात ना हो, अनंत हो, ठीक। तो अनंत क्षमता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत क्षमता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों व ऋणायनों की आणिक मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। आणिक मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। अनंत क्षमता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, इस नियम के अनुसार अनंत क्षमता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों व ऋणायनों की आणिक मोलर चालकता की योग के बराबर होती है। यही कहलाता है कोलराउस का नियम, ठीक। जैसे कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसकी अनंत क्षमता पर, ये अनंत लिखा जाएगा, अनंत क्षमता पर मोलर चालकता जो है उसके धनायनों की आणिक मोलर चालकता और ऋणायनों की आणिक मोलर चालकता की योग के बराबर, यही कहलाता कोलराउस का नियम, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, कई बार एग्जाम में आया भी है कि अनंत क्षमता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों व ऋणायनों की आणिक मोलर चालकता की योग के बराबर होती है, ठीक। तो यहां पर देखिए नई लाइन से, यदि वैद्युत अपघट्य पदार्थ आपका AX BY हो तो बताओ क्या आएगा। तो इसको पहले आयरन की इसकी समीकरण लिखते हैं, ये AX BY, इसे आयनित करिए, बताओ क्या आएगा। इसको आयनित करेंगे, कैसे आएगा, X A के ऊपर Y प्लस आएगा, प्लस यहां Y और B के ऊपर X माइनस आएगा, ठीक। ये आपको कंफ्यूजन होगा तो इधर बोर्ड पर देख लीजिएगा। जैसे होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, आप इसे आयनित करो तो क्या आएगा, 2Al पर 3 प्लस, 2Al पर 3 प्लस और 3SO4 पर 2 माइनस, तिरछे गुणा कर दीजिए कि 2Al पर 3 प्लस आएगा और 3SO4 पर 2 माइनस आएंगे, ठीक। वही चीज ये भी है कि इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा कि A पर Y प्लस है और B पर X माइनस है, ठीक। और जो ये संख्या है यहाँ पर पहले लिखेंगे, ये संख्या पहले लिखेंगे, उसी प्रकार ये हो गया, ठीक। और आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये कैसे लिखा गया, ठीक। भाई आपके 2 है, 2 लिख दिया, A पर कितना प्लस है, तिरछे गुणा करो 3 प्लस, तो ऐसे हमारा ये X था, X लिख दिया गया, इस पर Y प्लस हो गया। B क्या है, Y है, Y हो गया संख्या इसकी, B इस पर कितना माइनस है, X माइनस है, ठीक। तो इसकी मोलर चालकता क्या आएगी कि अनंत क्षमता पर मोलर चालकता ऐसे लिख दीजिए AX
बी वाई बराबर क्या आएगा, संख्या x है तो x से मल्टीप्लाई, क्योंकि उसके सभी लिखा ना, उसके सभी धनायनों और ऋणायन, सभी धनायन ऋणायन, ये संख्या y है, ऋणायन क्या है, ठीक है। अनंत क्षमता पर मोलर चालकता इसके सभी धनायनों व सभी ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक। यही कह रहा था कोल्ड-राउस का नियम। आप देख लीजिए एग्जाम्पल इसके नीचे, जैसे देखिए नंबर 1 NaCl के लिए, NaCl पहले आयनिक करो, क्या आएगा Na+ और Cl-, जलीय विलयन में आयनिक होगा। तो आप जब NaCl की निकालोगे अनंत क्षमता पर मोलर चालकता क्या आएगी, तो इसमें धनायन कौन है, Na+ है, ऋणायन कौन है, Cl- है। दूसरा उदाहरण देखिए, BaCl2 Ba++ है, 2Cl- है, ठीक। इसकी क्या आएगी, अनंत क्षमता पर मोलर चालकता क्या आएगी, यह आपका Ba++ और Cl की संख्या 2 है, यहां 2 लिखेंगे इस तरीके से। इसका दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण और देख लीजिए, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको आयनिक करो, क्या आएगा 2Al पर 3+ और 3SO4-। अनंत क्षमता पर मोलर चालकता क्या आएगी, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये सफिक्स में लिखेंगे नीचे, बराबर क्या आएगा 2, ये आएगा Al पर 3+, आगे क्या आएगा 3, ये आएगा SO4 पर 2-, ठीक। ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल है और ये तीसरा एग्जांपल है, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका कोल्ड-राउस का नियम हो गया कि अनंत क्षमता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों व ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक। ये आप लिख सकते हो, कोई इसमें एक एग्जांपल दे सकते हो, हमने आपको 3 एग्जांपल बता दिए, उसी के एग्जांपल के नीचे लिखेंगे कि वैद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता के संदर्भ में कोल्ड-राउस नियम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, इस प्रकार परिभाषित किया गया है। वैद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता के संदर्भ में कोल्ड-राउस नियम को इस प्रकार परिभाषित किया गया, ठीक। तो जब अगर पूछे कि तुल्यांकी चालकता के संदर्भ में कोल्ड-राउस का नियम बताओ, तो आपको ये परिभाषा लिखना है, अन्यथा जो ऊपर परिभाषा लिखी वो लिखना, ठीक। यहाँ क्या लिखे कि अनंत क्षमता पर किसी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता
की तुल्यांकी चालकता उसके सभी आयनों की आयनिक तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। अनंत क्षमता पर किसी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता उसके सभी आयनों मतलब धनायनों और ऋणायनों की आयनिक तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है, के योग के बराबर होती है। तो लैम्डा इक्यू लिखेंगे, ये अनंत लिखिए, या जो है ये जीरो, यहां पर जीरो यूज कर सकते, जीरो, क्योंकि अनंत क्या होता है 1/0 का मान अनंत, ठीक है, ये होती तनुता अनंत, यहां पर जीरो लिख सकते हो कि ये बराबर क्या आएगा, ये अनंत, और यहां लिख सकते हो सी मतलब कैटायन और ए मतलब एनायन, अर्थात धनायन और ऋणायन, ऐसा ये इसके संदर्भ में हो गया। ठीक, वैद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता के संदर्भ में कोलराव संयुग्म को इस प्रकार परिभाषित किया गया कि अनंत क्षमता पर किसी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता और उसके सभी आयनों की आयनिक तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक, तो उसी के नीचे लिखेंगे, जबकि मोलर चालकताओं के पदों में क्या होगा कि लैम्डा इक्यू अनंत लिखो या जीरो लिखो, ठीक है, क्योंकि तो जीरो मतलब क्या है कि जब क्षमता अनंत होती है तो साम्यता जीरो की ओर अग्रसर होती है, इसीलिए क्योंकि अनंत बराबर क्या होता है 1/0 का मान अनंत, जब साम्यता जीरो की अग्रसर हो तो अनंत क्षमता होती है। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है कि आप देखेंगे बुकों में कहीं कहीं अनंत के स्थान पर जीरो मिलेगा तो दिक्कत नहीं है, अनंत के स्थान पर आप जीरो भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये बराबर क्या आएगा 1/n प्लस, चूंकि इधर मोलर चालकता, भाई अभी आपने रिलेशन पढ़ा था कि मोलर चालकता बराबर n गुणे तुल्यांकी चालकता, ऐसा रिलेशन पढ़ा था कि नहीं, अनंत क्षमता लिखो चाहे जीरो लिखो, तो आप जब ये निकालोगे तो अपान में 1/n आएगा, क्या आएगा 1/n। तो इसी प्रकार ये तुल्यांकी चालकता, इधर मोलर चालकता, तो 1/n प्लस, बात क्लियर हुई नहीं, ये नीचे लाओगे अपान में हो जाएगा 1/n, तो इसी प्रकार ये आएगी 1/n माइनस, और ये ठीक, जहां n प्लस व n माइनस क्या है, वैद्युत अपघट्य के आयनन पर प्राप्त क्रमशः धनायन व ऋणायन पर आवेश की संख्याएं हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल एक देख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत करना है तो न्यूमेरिकल में दिक्कत होगी, ध्यान रखना आप लोग। ठीक, एग्जांपल विधिवत ढंग से समझिए आप लोग कि जैसे हमारा Al2SO4 का होल थ्राइस है, ये आयनित होगा, क्या बनाएगा 2Al पर 3 प्लस और 3SO4 माइनस, ठीक है। अब लिखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस की अनंत क्षमता पर तुल्यांकी चालकता बराबर क्या आएगी, अनंत क्षमता पर है तुल्यांकी चालकता किसकी, Al2SO4 का होल थ्राइस की, अनंत लिखो चाहे जीरो लिख दीजिए। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि Al पर कितना प्लस है, 3 प्लस है, तो 1/3 हो जाएगा, भाई आवेश की बात संख्या है केवल बस, तो 1/5 हो जाएगा 3, और क्या आएगा, ये मोलर चालकता लिखोगे, किसकी लिखोगे, Al पर 3 प्लस की लिखोगे, ठीक है, और फिर क्या है SO4 है, तो इस पर कितना माइनस है 2, तो 1/2 लिख दोगे, और ये मोलर चालकता किसकी लिखोगे, SO4 माइनस माइनस आयन की, आयनिक मोलर चालकता होती है। ठीक, तो इस तरीके से सूत्र हो गया ये।
इधर तुल्यांकी चालकता, इधर इनकी आयनिक मोलर चालकताएं हैं, ठीक। या एक तरीका इससे और भी बनता है कि जो हमने लिखाया था कि कुल धनावेशों की संख्या है, ऋणावेशों की संख्या है, तो उससे कर लो। कैसे, देखिए ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? इसकी अनंत अंतता पर तुल्यांकी चालकता निकालेंगे तो कैसे भाई, 1/n+, n+ क्या है? धनात्मक आवेश की मात्रा, तो धनात्मक आवेश कितना है? 3 लिख दिया 1/। ऋणात्मक आवेश की मात्रा कितनी? 2, हमने 2 लिख दिया, ठीक। और अगर आप कोलराउस के नियम की सहायता से देखते हैं तो देखो भाई ये क्या आता था, 2 गुणे इसकी मोलर चालकता आती थी कि नहीं? तो आप चाहो तो 2 गुणे लिख दो। और उधर क्या बताया था? कुल आवेश की मात्रा, तो कुल इस पर कितना आवेश है? 3 दूनी 6+, तो 1/6 आएगा, ठीक है। और इधर क्या आएगा? ये 3 है तो 3 यहां लिखो। और कुल आवेश की मात्रा कितनी है? 3/6, तो 1/6 होगा। 1/3 हो गया, 1/2 हो गया, बात देखो वही आई। 1/3 ये लिखा, 1/2 ये लिखा, ठीक है। इसीलिए आप लोग ये चीज ध्यान रखो कि n+n-, तो n+ क्या माइनस है? धनात्मक व ऋणात्मक पर आवेश की संख्याएं हैं, आवेश की कुल मात्रा नहीं है। ऐसे लिखोगे तो आवेश की कुल मात्रा होगी, क्या लिखेंगे? 2, चूंकि 2 है। और कितना टोटल कुल कितना धनावेश है? तो 3×6+ है, तो 1/6 आएगा। और कुल इस पर भी वही है, तो 6 आएगा, तो 1/3 हो गया, 1/2 हो गया, बात वही आ गई। तो इधर तुल्यांकी चालकता है, इधर इसकी आयनिक मोलर चालकता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक। बात आपको क्लियर हुई? अगर कहता है कि तुल्यांकी चालकता के संदर्भ में कोलराउस नियम लिखिए, तो आप ये नियम लिख दीजिए और ये इतना लिख दो बस। ये तो न्यूमेरिकल के लिए आपको हमने बताया कि मोलर चालकताओं के पदों में इसे कैसे लिखेंगे तुल्यांकी चालकता को। तो इधर तुल्यांकी चालकता है और इधर मोलर आयनिक चालकता है, लिख दो चाहे, ठीक। ये आयनिक मोलर चालकता है, ये आयनिक मोलर चालकता है हो गई, ठीक। उसी का हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक। बात आपको क्लियर हुई? अगर सिर्फ ये पूछता कोलराउस का नियम, तो जो उधर हमने पढ़ाया था कोलराउस का नियम लिख दो, एक सूत्र लिख दो, एक एग्जाम्पल लिख दो। तुल्यांकी चालकता के संदर्भ पूछे, ये नियम लिख दो, ये इधर लिख दीजिए, बस कुछ नहीं करना आपको। और ये आपको न्यूमेरिकल के लिए हमने पढ़ाया कि तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता के संदर्भ में किस प्रकार होगी, उसका सूत्र हमने लिखकर आपको दिखाया और इसका एग्जाम्पल भी एक हमने बताया कि कोलराउस नियम के अनुप्रयोग भी इसके इंपॉर्टेंट है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी होंगे अनुप्रयोग पर। इसके निम्न अनुप्रयोग हैं, इसके निम्न अनुप्रयोग हैं। नंबर 1 हेडिंग है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंतता पर तुल्यांकी मोलर चालकता ज्ञात करने में दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, ठीक। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में। देखो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, बहुत ही कम आयनित होते हैं, ठीक। और उनके सभी धनायनों व सभी ऋणायनों की मोलर चालकता ज्ञात नहीं हो पाती है। इसीलिए क्या करते हैं, इनकी मोलर चालकताएं सीधे ज्ञात नहीं करते हैं, ठीक। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य जैसे CH3COOH, NH4OH आदि बहुत ही कम आयनित होते हैं, बहुत ही
कम आयनित होते हैं। भाई जो प्रबल वैद्युत अपघट है वो लगभग पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, जो दुर्बल वैद्युत अपघट हैं ये बहुत ही कम आयनित होते हैं। तो इनके सभी धनायनों व ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताएं ज्ञात नहीं होती हैं। इस कारण इनकी जो मोलर चालकता है वो हम सीधे ना ज्ञात करते हुए प्रबल वैद्युत अपघट्टों की सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक, ध्यान दिया, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट बहुत ही कम आयनित होते हैं। इस कारण इनके सभी धनायनों व ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता ज्ञात नहीं हो पाती है। आयनिक मोलर चालकता ज्ञात नहीं हो पाती है। ठीक है कि दुर्बल वैद्युत अपघट बहुत ही कम आयनित होते हैं। इस कारण इनके सभी धनायनों और ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता ज्ञात नहीं हो पाती है। अतः इनकी मोलर चालकता अनंत घनता पर मोलर चालकता प्रबल वैद्युत अपघट्टों की सहायता से ज्ञात की जाती है। प्रबल वैद्युत अपघट्टों की सहायता से ज्ञात की जाती है। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल है CH3COOH एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अनंत अणुता पर मोलर चालकता एसिटिक अम्ल की अनंत अणुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए निम्न वैद्युत अपघट्ट, निम्न प्रबल वैद्युत अपघट्ट जैसे HCl, HCl से ये आपका आ जाएगा H और ये CH3COONA इससे आ जाएगा ये, और Cl और Na ज्यादा हो जाएगा तो वो भी ले लीजिए NaCl। भाई प्रबल वैद्युत अपघट्ट आपको बताया था कि भैया ये प्रबल अम्ल होते हैं, ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। जहां भी इनमें से कोई एक दिखाई पड़ जाए, इनमें से वो प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। ठीक, इनमें से कोई मिल जाए, देखो Cl मिल गया प्रबल वैद्युत अपघट्ट, Na मिल गया प्रबल है, दोनों मिल गए तो भी प्रबल है। ठीक, इससे ध्यान रखिए कि कौन सा पदार्थ हम चुन रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल करके ध्यान रखना। भाई देखो HCl से क्या आएगा, H आ जाएगा, और ये CH3COO कहां से लाए, तो CH3COO Na ले चाहे K ले ले। ठीक है, तो हमने Na ले लिया तो आगे हमने NaCl ले लिया। ध्यान रखना आप लोग, अभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगेंगे कि अनंत अणुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए निम्न प्रबल वैद्युत अपघट्ट ये ठीक पदार्थ लेते हैं। अब देखिए इनकी सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं।
इनकी सहायता से एसिटिक अम्ल की अनंत क्रमता पर मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं देखिए आप लोग। किस तरीके से ज्ञात करके देखिए कि आपका HCl है पहले, क्या लिखेंगे कोलराउस के नियम से, कोलराउस के नियम से अनंत क्रमता पर HCl की मोलर चालकता बताओ क्या आएगी, H+ और Cl-। ये क्वेश्चन हो गई फर्स्ट। बाद में लिखेंगे अब कौन सा पदार्थ है, CH3COO Na, यह आपका आयनित होगा CH3COO माइनस, चाहे पहले माइनस लिखो प्लस लिखो कोई दिक्कत नहीं, और यह आएगा आपका Na+। ये क्वेश्चन हो गई सेकेंड। अनंत क्रमता पर मोलर चालकता होगी किसकी, NaCl की, ये क्या आएगी Na+, और इधर आएगा आपका Cl-। ये क्वेश्चन हो गई आपकी कौन सी थर्ड, बाय कोलराउस के नियम से HCl की अनंत क्रमता मोलर चालकता, CH3COO Na की और NaCl की। अब ऐसा क्या करें कि सिर्फ ये और ये बचे इसमें बस, चूंकि हमें एसिटिक अम्ल की ज्ञात करनी है और एसिटिक अम्ल की अनंत क्रमता पर मोलर चालकता क्या होगी देखिए, हमको लाना है एसिटिक अम्ल की अनंत क्रमता पर मोलर चालकता निकालना है। तो कोलराउस के नियम से क्या होगा, CH3COO माइनस और आपका यहां पर आ जाएगा H+, इतना मुझे लाना है। तो ऐसा क्या करें, आप देखिए समीकरणों में क्या करना है, समीकरण आपको H+ लाना है तो समीकरण पहले फर्स्ट लिखेंगे और ये भी प्लस में जोड़ना तो समीकरण सेकेंड लिख देंगे प्लस में, और जब ये दोनों आप प्लस करोगे तो ये जुड़ जाएगा और ये भी प्लस में आ जाएंगे, तो आप इसको माइनस कर दो चूंकि कट जाएगा, तो समीकरण थर्ड माइनस कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट सेकंड जोड़ लेंगे थर्ड माइनस कर देंगे, तो बताओ क्या आएगा, ये HCl प्लस हो गया और इसकी अनंत क्रमता क्या है CH3COO Na हो गया और माइनस क्या हो गया आपका NaCl हो गया। इधर क्या आएगा आपका, ये माइनस ये आपके प्लस में कट जाएंगे, ठीक भाई ये घटा रहे हो तो ये माइनस हो गया, ये प्लस के तो कट जाएंगे, क्या बचेगा H+ बचेगा और क्या बचेगा CH3COO माइनस बचेगा, ये और ये बचेगा, ये माइनस ये आपके कट जाएंगे, ठीक। और ये चीज है क्या एसिटिक अम्ल की CH3COO माइनस CH3COOH, यही तो है। तो देखिए एसिटिक अम्ल की अनंत क्रमता पर मोलर चालकता आ गई आपकी। प्रबल विद्युत अपघट्टों किससे कैसे ज्ञात की, सब प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं। HCl ऐसे ही न्यूमेरिकल लगेंगे, इसके न्यूमेरिकल बताएंगे आप लोगों को। CH3COO Na माइनस क्या आएगा NaCl। तो इस तरीके से एसिटिक अम्ल की अनंत क्रमता पर मोलर चालकता ज्ञात हो गई। एसिटिक अम्ल की अनंत क्रमता पर मोलर चालकता HCl की हो गई है, CH3COO Na की हो गई और माइनस किसकी हो जाएगी NaCl की। NaCl आपका माइनस हो जाएगा। इस प्रकार अनंत क्रमता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्टों की सहायता से ज्ञात की गई, ठीक। ये इसका उदाहरण हो गया, ऐसे न्यूमेरिकल में लगेंगे, ठीक।
तो ये इसका एक अनुप्रयोग हो गया। अब दूसरा अनुप्रयोग देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा की गणना करने में। ठीक, तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकताएं उसके वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। उसके वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। मात्रा पर निर्भर करती है। वियोजन की मात्रा क्या होगी? वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या आएगा? किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता है उसके वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। तो मोलर चालकता बराबर क्या आएगा? किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट विलयन की मोलर चालकता और नीचे लिखेंगे अनंतता पर उसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। तो अल्फा बराबर लिख सकते हो लैम्डा एम सी। सी मतलब किसी सांद्रता पर, और नीचे क्या है? अनंतता पर। ये सूत्र हो गया, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर किसी सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंतता पर मोलर चालकता के अनुपात के बराबर है। ठीक, तो आप लिख सकते हो कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा किसी सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंतता पर मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होती है। ठीक,